जब प्राण तन से निकले ओ गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले एक नाम करना स्वामी। और भीष्म पितामह कहने लगे, हे प्रभु सुनो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा बोलिए, आप भी बोलिए, तट हो यमुना बंसी बट ओ श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। राधे सुनो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, सभी मन में ये बसी हो, सभी मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले राधे श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, आए जब प्राण कर से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण कर से निकले और लास्ट में कहने लगे, घन श्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना, घन श्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना। इसको पितामह कहते हैं, प्रभु मेरा अंतिम समय हो जब, घन श्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना, घन श्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना। मुरली की धुन सुनाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी।
जब प्राण तन से निकले हरि गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। इस भजन में कम से कम 45 अर्ज हैं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, ये आप भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि अंत समय में गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, अंत समय में संन्यास या गंगा या राम जी का या श्याम जी का नाम आ जाए, या 10 अवतार में से 24 अवतार किसी का भी नाम आ जाए तो डायरेक्ट मुक्ति मिलती है। लेकिन अंत समय में आते नहीं। अंत समय में क्या आता है? हाय माया। एक सेठ जी थे, उनके 2 नहीं 3 पुत्र थे, बहुत बड़ी दुकान थी। सेठ जी जाने वाले हैं, आवाज बंद हो गई। अब इशारा कर रहे हैं आंखों से। पत्नियां बोली, पिताजी को जो पैसा मिला था, रिटायरमेंट हुए थे, वो कहाँ रख दिया था? तुम्हें दिया था भाई साहब देवर जी से? बोले बड़े भाई साहब से पूछे। बोले हमें तो नहीं दिया। बोले ये बताना तो नहीं चाहते, ये कुछ पूछ लो। बोले अब तो ये बोल भी नहीं रहे। बोले डॉक्टर को बुलाओ, कुछ सलाह ले लो, इंजेक्शन लगवा लो, है ना, क्योंकि पैसा तो बहुत था, रिटायरमेंट का 72 लाख रुपए करीब मिला था, तो वो मिल जाए तो अच्छी बात है। डॉक्टर साहब को बुलाया। बोले इंजेक्शन महंगा है, 15,000 का है। बड़ी दीदी बोली छोटी दीदी से, बोली क्या सलाह है? बोली 5,000 दीदी मैं दे दूंगी, 5,000 तुम दे देना, 5,000 ये दे देंगी। कुर्सी बैठी का दीदी, तीनों बहन दे देंगे 5-5 हजार रुपया, वो 72 लाख रुपया तो मिल जाएगा। बोले ठीक है। डॉक्टर को बुलाया, इंजेक्शन लगवाया। डॉक्टर साहब बोले देखो इस इंजेक्शन का असर बहुत थोड़ी देर रहता है, अपनी अपनी बात मत पूछना, ये बताएंगे खुद क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी उनकी दुकान थी, तीनों बेटा उस दुकान पर लगे रहते थे। लेकिन आज दुकान बंद करके वहीं पर है। तो पिताजी को इंजेक्शन लगा, पिताजी को होश आया। पिताजी थोड़ी देर बाद तुरंत बोले, अरे बेटा इधर आओ। ये बड़ा वाला बेटा कहाँ है? इतनी देर से मैं इशारा कर रहा हूँ ऐसे करके। बोले बाबूजी मैं ये खड़ा हुआ हूँ। बोले बीच वाला कहाँ है मजला? बोले बाबूजी मैं ये बैठा तो हूँ। बोले छोटा नेक्सा कहाँ है? बोले बाबूजी मैं ये खड़ा हूँ पैरों की तरफ। अब बाबूजी बोले अरे दुष्टो, तुम तीनों के तीनों यहाँ खड़े हो, तो दुकान का आज तुमने बंद कर दी है। इतनी देर में जय जय श्री राधे। तीनों दौरानी जेठानी बोली, जाते तो पहले ही चले जाते, 15,000 में आ गए, लाइन लगती। ये हाल है। अंत समय में राम कहाँ आते हैं? कितना अच्छा भजन है। अब कम से कम 45 अर्जों में से कोई ना आए तो एक अर्ज हमारी तरफ से सुन लो। क्या है? ये नेक सी अर्ज है, मानो तो क्या फर्ज है ना? ये नेक सी अर्ज है और मानो तो क्या हर्ज है, कुछ तेरा भी फर्ज है। अरे तेरा भी तो फर्ज है, तूने हमको पैदा किया है, तो तू नहीं आ सकता अंत समय में? ये प्यार मोहब्बत में गुस्सा से कह रहे हैं, ये नेक सी अर्ज है, मानो तो क्या हर्ज है, कुछ तेरा मेरी अर्ज है, मानो तो क्या हर्ज है। ये नेक सी अर्ज है, मानो तो क्या हर्ज है। ये नेक सी अर्ज है, मानो तो क्या हर्ज है। कुछ तेरा भी फर्ज है, कुछ तेरा भी फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। नाथ पर नमामि, जब प्राण तन से निकले। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ये परीक्षित जी 50 वर्ष तक भोग किया इन्होंने। किसका? अपने राज्यपाट का। वृद्धावस्था आ गई तो पहले ये नियम था कि 25 साल तक खूब पढ़ाई लिखाई करके व्यवस्था बनाओ, 50 साल तक खूब कमाओ और फिर 51 जैसी लग जाए 51, तो अब 1 में चले जाओ 51, क्योंकि 50 के बाद क्या आता है? 51, 52, 53, 54, 1 आ रहा है बार बार, यानी 1 में तपस्या करो। लेकिन 51 के बाद छोड़ो, 71 में भी लगा रहता है, फिर आती है। अब तो कलयुग है, 51 के बाद में भी बन नहीं जा रहा, और 61 हो जाए तो क्या लगाता है? 61-62 के चक्कर में लगा रहता है। और हो जाए 71 तो फिर 71-72 गिनता है, यानी और हो जाए फिर 81-82
तो जाने कहां की लावे सुध और कहां की है करे हंसी। अब क्या बचा फिर। आज 51 वर्ष के हुए तो ये जंगल में चल दिए। वहां देखा तो एक तपस्या करते करते इन्हें ऋषि को देखा, उससे पहले एक गाय को देखा। गाय के 3 पैर इन्हें पहले से कटे हुए हैं, एक पैर से बेचारी दौड़ रही है, एक काला कलूटा बेगलूटा इन्हें तलवार लेकर के उसके भाग रहा है ना। तो वहां बैल और गाय वार्तालाप कर रहे हैं, वो धर्म है। बोले देखो ये दुष्टारा मेरा इस पैर को भी काट देगा। वहां ये परीक्षित जी गए हुए थे तो उन्होंने देखा भाई तुम कौन। बोले मैं कलयुग। बोले कलयुग यहाँ क्या कर रहे हो। बोले सत्य को द्वापर त्रेता के बाद में कलयुग ही आता है, तो अब तो ब्रह्मा जी का ये लेकर हमारी चलेगी और हम कलयुग है। महाराज आपके क्षेत्र में कहीं कलयुग का असर नहीं दिखाई दे रहा, तो आप से विनती है क्योंकि आप इसे रोक तो सकते नहीं कलयुग को, तो आप ही अपने हिसाब से रहने के लिए जगह दे दो। तो उन्होंने कहा है ना ये तो बात सत्य है, जब ब्रह्मा जी का लेख है तो इसे कोई रोक तो सकता नहीं है, इसलिए आज इसको रहने के लिए जगह दे देते हैं। तो उन्होंने 4 जगह दी हैं, है ना, 4 जगह दे दी उनको। कहां पर दी। एक तो दे दी जहां जुआ खेला जाता हो, वैश्यागमन होता हो, है ना, और मारकाट हिंसा तो जानते हो ये होती हो। बोले चौथी एकांत में। बोले महाराज ये तीसरी वाली तो समझ में आ रही, लेकिन चौथी तो विशेष है, और कोई अच्छी जगह दो। ये तो सब ऐसी है कि न तो तुम्हारे राज्य में जुआ खेला जाता, न वैश्यागमन होता, न चोरी इत्यादि होती, और नहीं कहीं ऐसी जगह जहां कोई न रहता हो, तो आप अच्छी जगह दो। पैरों में गिर पड़ा। राजा परीक्षित ने हंस करके कह दिया चलो तुम्हें हम बहुत अच्छी जगह पे दे रहे हैं, स्वर्ण में वास करो। स्वर्ण मीन्स सोना, सोने में वास करो। स्वर्ण में चले गए, वहां से लौट करके आए, घर पे आए। बोले क्या फिर जा रहे हैं शिकार खेलने के लिए चल दिए। तो एक राजा जरासंध का वध करके पांडवों ने जीता था, वो स्वर्ण का मुकुट लगाया और जंगल में चले गए। वहां पर अपने नौकरों चाकरों को लेकर के गए थे, लेकिन कोई संग में नहीं रहा, इधर उधर भटक गए। राजा अकेले जा रहे हैं तो उन्होंने प्यास से गला थोड़ा सूख गया। एक बार जय कर लगाओ, बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री। आ रही है समझ में कथा कि नहीं आ रही है। अच्छा तो ठीक है। आज उन्होंने देखा तो चले गए, तो उससे पानी मांगा, हे महात्मा जी पानी दो। महात्मा जी अपनी तपस्या में थे, उन्होंने पानी मांगा, पानी दो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। आज जब नहीं सुना तो क्या हुआ, एक मरा हुआ सर्प उन्होंने उनकी गर्दन में डाल दिया। और जब गर्दन में डाल दिया तो क्या हुआ, राजा गुस्सा में चला गया। पिताजी समाधि में लीन थे। इधर क्या हुआ, क्या उनका पुत्र समीक जी ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो समीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, मरा हुआ। उनके एक पुत्र शिष्यों ने जाकर के कहा कि ऐसे ऐसे बात है, तुम्हारे पिताजी गले में एक राजा ने और वो डाल दिया है। तो श्रृंगी ऋषि पुत्र आए, उन्होंने देखा अरे पिताजी तपस्या कर रहे हैं, मरा हुआ सर्प पड़ा है। तो उन्होंने जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे पिताजी का ये हाल किया है वो 7 दिन के अंदर से तक्षक नाम सर्प डस लेगा। अब उनकी समाधि खुली, पुत्र को देखा तुमने ये क्या कर दिया बेटा। उन्होंने तुरंत अपने शिष्यों को भेजा, जाओ राजा से कहो कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो अपनी मुक्ति का उपाय कर लें। तो ऋषि मुनि जो विशेष थे वो उनसे राजा से मिलने के लिए आ रहे हैं। और राजा ने जो मुकुट था ना सोने का, उसमें कलयुग का वास था, इसलिए उससे गलती हो गई। जैसे मुकुट को उतार के रखा तो उसके दिमाग ठीक, बोले ये क्या हो गया, मैंने मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में। वो पश्चाताप करने माफी मांगने के लौट रहा था, इधर से उनके शिष्य जा रहे थे, मुलाकात हुई, महाराज ऐसे ऐसी बात है। अब तो बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन खुशी से बोला कोई बात नहीं है, उन्होंने मुझे श्राप नहीं दिया है, ये तो वरदान मिल गया मुझे। क्योंकि आज तक पृथ्वी लोक पर है ना, इस मृत्यु लोक पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो है ना और बता दे
कि हमारी मृत्यु जब होगी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरी 7 दिन से पहले मृत्यु नहीं होगी, मैं ऐसा हूं। अब तो ऋषि मुनि जो आ रहे सब आ रहे हैं और सब कह रहे हैं भाई ये बहुत बुरा हुआ, ये बहुत बुरा हुआ, ये बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ कह रहे हैं। तो वो राजा क्या कह रहे हैं, ये बुरा नहीं हुआ, आप एक साथ मुझसे इतने हजारों ऋषि मिलने के लिए आ रहे हो, रिश्तेदार मिलने के लिए आ रहे हैं, बीमार हो जाते तो मिलते हैं ना, मिलने आ जाते हैं, है ना। अच्छा, रिश्तेदार अजीब होते हैं, जानकारी के अजीब होते हैं, जीवन भर तो उस चैन नहीं पड़ा, अब मरने पर भी उसे चैन नहीं लेने देते। अब बेचारा चैन से मरने वाला है, क्योंकि द्रव्य दृष्टि 2 मिलती है, मैंने बताया, एक घर में मिलती है, एक मरने से पहले जब हाथ पैर बंद हो जाते हैं, बोलने की शक्ति खत्म, आंखों की शक्ति भी खत्म, केवल आंसू दिखते हैं और पूरी पिक्चर जो जीवन में पाप की है वो दिखती है, तो आंसू निकलते हैं, तो वो उसका पश्चाताप करता, रोता है, आंसू बहता, बोल नहीं सकता। लेकिन रिश्तेदार आकर के उससे अच्छी तरह से मरने वाला पश्चाताप करे, उसे भी नहीं मरने देते। क्या कहते हैं मालूम रिश्तेदार, बाबूजी आप मुझे जानते हो, पूरे जीवन जानते जानते हो गया, और तू क्या करेगा जान करके, क्या प्रॉपर्टी लेगा उसकी। फिर आएगी बहन की, नंद की, जेठानी की, दौरानी, आप मुझे जानते हो बाबूजी, मैं उनकी, मैं अब वो न तो समझ ही पा रहे ना बुनी को सुन ही पा रहे। अब बेचारा वो मर रहा तो मर तो लंदे होगा, 10-5 घंटा में मर जाएगा, लेकिन उसे हिला हिला के बाद मरण न दे, न तो जीवन भर जिंदा रहने दे, तो और ना भाई फिर बेचारे मरण दे। ये हम सब लोगों की इच्छा है ना। हाँ, इसलिए आराम से मरने दो। घर वालों को चाहिए कि भजन कीर्तन लगाएं, कीर्तन करें, उसके कानों में जब आंसू निकल जाए, हाथ पैर ये सब बंद है, काम करना बंद कर दो, मृत्यु नजदीक दिखे तो परिवार के सदस्यों को चाहिए उसके पास हीरा बनाने, कीर्तन करें, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जब तक रहे। और जो पूछता है हिलाने के, ये सब नरकगामी कर देते हैं उसको, ये हितैषी नहीं होते। हितैषी वही है जो भगवान का गुणगान करके उसके कानों में पहुंचाते हैं। आज संग ऋषि ने श्राप दिया, ऋषि मुनि आ रहे हैं मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ। तो महाराज जी कह रहे हैं ये बुरा थोड़ी हुआ, अरे आज तक एक साथ हजारों ऋषियों ने, है ना, मेरे पास नहीं आए और मुझे उनके दर्शन भी दुर्लभ थे, मैं एक साथ इतने ऋषियों का दर्शन कर रहा हूं, तो ये श्राप नहीं है, ये आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद है। मरना तो सभी को है। आज जब सुखदेव जी को मालूम पड़ा, कोई कह रहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, कोई कह रहा है अनुष्ठान करो, कोई कह रहा है भागवत कराओ, तो सुखदेव जी आए हैं, तो उन्होंने ये पूछा गया, क्योंकि सुखदेव जी को मालूम पड़ा कि कल्याण तो करना राजा परीक्षित जी का था, ये सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को ये वाली भागवत कथा सुना रहे हैं, इसी से केवल कल्याण है और किसी से कल्याण नहीं है, ये निरंतर कथा चल रही है। तो वहां प्रश्न किया था, प्रभु धर्म कहां चला गया? तो उन्होंने बताया कि धर्म कहां चला गया, धर्म कहीं नहीं है, जो हम कर रहे हैं वही धर्म है। फिर उन्होंने प्रश्न किया था, प्रभु ये बताओ कि अवतार कितने हुए? तो उन्होंने अवतारों का वर्णन किया है। बोले गोविंद भगवान की जय। जिसमें पहला अवतार हुआ है सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी। इनकी विशेषता के 5 वर्ष से बड़े नहीं हुए, कल बताई थी। 12 भगवान का अवतार हुआ, हिरण्याकश्यप का वध किया, प्रहलाद की रक्षा करी। नारद भगवान है, ये भी अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं जो बीड़ा बजाते हैं, ये कोई साधु संत नहीं है, भगवान है। नारद का अवतार हुआ, चौथा नर नारायण का अवतार हुआ, 5वां कपिल भगवान का अवतार, 6ठा दत्तात्रेय का, यज्ञदेव भगवान का जो राजा दशरथ के यहाँ पर खील लेकर के प्रकट हुए, ऋषभदेव भगवान का 100 पुत्र, जिसमें एक भरत की कथा आएगी, अंशावतार अवतार हुआ जो राजा पृथ्वी का घमंड दूर किया था, मत्स्य अवतार हुआ जो राजा का भी अहंकार दूर किया, और एक कच्छप अवतार हुआ जिन्होंने समुद्र मंथन में कछुआ जो बने थे भगवान, मंथन हुआ तो वो भी कथा आएगी। एक मोहिनी अवतार जो दुष्टों को, है ना, अमृत पिलाने की बात आई थी तो नहीं पिलाया, पर अमृत देवताओं को पिला गया, मोहिनी रूप में आए थे। और एक नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, वामन भगवान की आएगी चर्चा, परशुराम जी का अवतार, कृष्ण का अवतार, राम अवतार और कृष्ण अवतार, जिसमें राम और कृष्ण 2 विशेष हैं। कामधेनु का अवतार भी हुआ था, है ना, जो हजारों ऋषियों को, हजारों व्यक्तियों को, भक्तों को एक साथ भोजन करा दिया करे, ये कामधेनु का अवतार है। बुद्ध अवतार कलयुग के प्रथम चरण में
और हयग्रीव का अवतार हुआ, हंसावतार हुआ, कलिक भगवान का अवतार है ना 24वां होगा। कहां पर होगा? असाधो योग्य संथायम तस्य प्रायसे राजसो जनता विष्णु यशस्सो नामरा कलिक वदनः। विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पर ये कलिक भगवान का अवतार होगा। और कैसे होगा? अब के आप जानते ही हो, है ना, कि अब के घोड़ा गाड़ी लावे गो मेरो 1200 कन्हैया के संबल नगरी लावे गो मेरो 1200 कन्हैया मेरो 1200 कन्हैया मेरो 1200 कन्हैया मेरो 1200 कन्हैया मेरो 1200 कन्हैया। अब के टप्पल नगरी आवे गो मेरो 1200 कन्हैया। अब के टप्पल नगरी आवे गो मेरो 1200 कन्हैया। बोले गोविंद भगवान की जय। महाराज कश्यप ऋषि हुए, इनकी 13 पत्नियां हुई और आगे चल के मनु व शत्रुपा भी हुए। इनकी 5 संतान हुई थी, जिसमें से पुत्र है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रिय व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत प्रिय हो। व्रत जो आप लोग रहते हैं ना, हम लोग रहते हैं, व्रत तो रहते हैं, लेकिन आजकल के व्रत कैसे होते हैं अब हम तो ज्यादा ना कह सके। तो मैं पता नहीं, मैं व्रत ना हूं, उधर से पपीता ना ला सकते, चीकू ना ला सकते, रबड़ी ना ला सकते, व्रत की मिठाई ना ला सकते, न व्रत के कूट ले आते, मैं डोसा बना लेती, है ना। तो मैं पता ना, मैं आज व्रत रही तो मोते कचमते के काम की जे आजकल के व्रत है। और व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत मीन्स बुराइयां, वृत्तियां जो हमारे अंदर से बुराई खत्म हो गई तो उस दिन का व्रत आपका पूर्ण हो गया। अगर आप 1 साल भी व्रत रख ले तो 1 साल में अगर हफ्ता का भी रखा, सप्ताह का भी रखा तो 52 सप्ताह होते हैं। 52 बुराई तो शायद नहीं होगी आपके अंदर। तो एक व्रत में एक बुराई खत्म हो जाए तो व्रत पूर्ण हो गया। लेकिन व्रत तो बहुत रहे, लेकिन बुराई और बढ़ती जा रही है, तो ये व्रत थोड़ी है। इसी तरह से प्रिय व्रत का, उत्तानपाद का, जिसका समाज में बहुत स्थान ऊंचा हो। और इनकी 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ और देवहूति का कदमसी के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के पास हुआ और राजा दक्ष की भी पुत्री पैदा हुई थी, है ना। हाँ, शेष कथा बाद में सुनाएंगे। यहाँ पर भोले बाबा का वर्णन आया है। राजा दक्ष की पुत्री के साथ विवाह हुआ। थोड़ा सा उसको करते हैं क्योंकि 15 मिनट है, 15 मिनट में इस कथा को लेते हैं, फिर एक झांकी का दर्शन करेंगे, फिर आरती होगी, क्योंकि ज्यादा देर बैठाना भी ठीक नहीं है आप लोगों को, है ना। कभी कभी पैर लंबे हो जाते हैं, कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो, राजा दक्ष की पुत्री है सती, इनका विवाह हुआ था भगवान भोलेनाथ के साथ में, क्योंकि ये एक बार वहां पर विराजमान थे। हिमालय पर्वत पर सती बैठी हुई थी, भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे, समाधि में लीन थे। तो राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया, क्योंकि प्रजापति बनाया गया, नहीं प्रजापति मीन्स सब चीजों का मालिक, है ना, पति बना दिया गया। उसको अहंकार हो गया, मैं तो देवताओं का भी पति हूं। तो ने एक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान किया तो उसमें सारे देवताओं को बुलाया गया। बोले एक मीटिंग होते, किसी को मंत्री या प्रधानमंत्री या किसी को शपथ ग्रहण होती है, तो वो शपथ ग्रहण समारोह में सब लोग आए थे। तो जैसे ही राजा उस सभा में प्रवेश हुए तो ब्रह्मा जी और भगवान भोलेनाथ ये उठे नहीं थे स्वागत करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सबके पिता हैं। पूरी सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है, पेड़ पौधा, हाथी, बंदर, गधा, कुत्ता है, ये साउंड वाले, ढोलक वाले, या चाहे पेड़ वाले हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, सारी सृष्टि किसने बनाई? किसने बनाई? जोर से बोलना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने। एक चीज ऐसी है जो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाई, बताओ कौन सी है? बताओ। आपने भागवत सुनी होगी, वो बताते हैं हम लोग, कौन बताएगा? चलो, हाँ हम ही बताएंगे। तुम क्यों बताओगे? तो मैं तो बता दिया ना, इसलिए तुम नहीं बताओगे। एक चीज ऐसी है जो ब्रह्मा जी ने नहीं
नहीं बनाई, बाकी जो संसार में देख रहे हो, पेड़ से लेके पौधा से लेके चाहे आकाश पाताल सब ब्रह्मा जी ने। कमल का फूल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ये भगवान नारायण की नाभि से निकला था, इस पर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। तो राज इसी गुस्सा में उन्होंने जब यज्ञ कर रहे थे एक विशेष, तो इनको निमंत्रण नहीं दिया भोले बाबा को, सबको दिया, भोले बाबा को नहीं बुलाया। तो अब के जब भोले बाबा को नहीं बुलाया, अब देखो थोड़ा पहले दिन तो आपको ऐसी कथा है, अगर आप मन लगा के सुनेंगे ना 20 मिनट कथा, तो बड़ा ही अच्छा लगेगा, आनंद आएंगे। तो आज